वार्निंग, ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। दिस वीडियो माइट चेंज द वे यू थिंक। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मैट्रिक्स वर्ड को तो जरूर सुना होगा। मतलब आए दिन आजकल पावरफुल लोग और कई सारी मूवीज में इन वर्ड्स का जिक्र किया जाता है। People ask me why I unblocked Andrew Tate from Twitter. It's the same reason why I bought Twitter. We need to escape the suppression from the Matrix and expose the global elites. Matrix is strong. The system which is designed to keep you as a slave is strong. We print our mission on the inside. What? Oh my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Cool. cult. And this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. लेकिन गाइस, क्या आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है? बाय द वे, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैट्रिक्स वर्ड सबसे पहले साल 1999 में आई फिल्म दी मैट्रिक्स के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया। इस मूवी के अंदर हमको दिखाया गया कि कैसे ये सारी दुनिया, ये सारा एनवायरनमेंट, जो कुछ भी हम अपनी आंख से देख सकते हैं, ये सब कुछ रियल नहीं है, बल्कि ये एक कंप्यूटराइज्ड सिमुलेशन प्रोग्राम है। और इसी बीच इस मूवी का मेन हीरो, जो कि लीड कैरेक्टर है, वो उस प्रोग्राम से बाहर आ जाता है, यानी वो उस रियलिटी से जग जाता है। काफी शानदार मूवी है। आई ट्रूली रिकमेंड दैट कि आपको भी ये मूवी एटलीस्ट एक बार तो देखनी चाहिए। देखो, ये तो हो गई एक मूवी के लेवल की बात। अब बात करते हैं रियल लाइफ के लेवल पे। देखो, अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग हैं और जितने भी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पब्लिक को किसी ना किसी वे के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो गाइस, उन लोगों के पास इतनी पावर होती है कि दे कैन चेंज एवरीथिंग गाइस, एवरीथिंग। और कहीं ना कहीं आप भी इस बात से एग्री करते होंगे और आप सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक कंट्रोल किया जा रहा है पॉपुलेशन को। देखो, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप एग्री करोगे तो मैं आने वाले टाइम में मैट्रिक्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन आज का वीडियो हमारा मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड नहीं रहने वाला है, बल्कि एक मैट्रिक्स के जैसे ही छोटे से एग्जाम्पल पर बेस्ड होगा, जिसका नाम है बिग बॉस। इस बार इतनी लगेगी कि आपकी मदद लगे। ये शो इंडिया के काफी पॉपुलर शोज में से एक है एंड आई होप कि आपने भी इस शो को कभी ना कभी देखा होगा। मैं अगर मेरा पर्सनली बताऊं तो मैंने इस शो को पास्ट में तो कभी देखा नहीं था, लेकिन पुनीत भाई के आने के बाद मैंने इस शो को देखा। और गाइस, इस शो को मैंने पूरा ग्रैंड फिनाले तक देखा है। लेकिन गाइस, कुछ बातें मुझे इस शो की काफी अजीब लगी, इसलिए मैं वो बातें आज आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो हो सकता है गाइस काफी सारे लोगों को पसंद ना आए, इसीलिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। दिस वीडियो इज जस्ट ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, नॉट अ फैक्ट। सत्रह जून 2023 रात 9 बजे। इस दिन बिग बॉस OTT सीजन 2 रिलीज होता है और गाइस, रिलीज होने के साथ साथ ये अपनी पॉपुलैरिटी के बिल्कुल हाइप पर चला करता है। एंड द रीजन इज पुनीत सुपरस्टार। मेरा रील्स का चाहने वाला, मैं हूं रील्स का सबसे बड़ा सुपरस्टार पुनीत कुमार। मैं हूं कॉमेडी किंग और मैं हूं क्रीटोस की असली ट्रॉफी का हकदार पुनीत कुमार। ये सारे आजकल के लल्ले बेरोजगार छपरी लड़के जो है बड़ी-बड़ी। और गाइस, पुनीत सुपरस्टार के आते ही वहां चारों ओर खलबली मच जाती है और गाइस, पूरे कंटेस्टेंट मिलके उसको 2 दिन भी झेल नहीं पाते और वो बाहर हो जाता है, वो भी अपनी मर्जी से। लेकिन एक सदस्य के बर्ताव और रवैये को देखकर बिग बॉस ने भी अपना रवैया बदल लिया है। ओके, तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना
मत रखो, टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। सिंपल वर्ड में कहूं तो उसने सबका जीना हराम कर दिया था गाइस। और गाइस मैं अगर मेरा पर्सनली बताऊं तो मुझे काफी बुरा लगा था जब पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस से गए थे। सच बताऊं तो मैंने जियो सिनेमा को ही अनइंस्टॉल कर दिया था उस टाइम। और गाइस मैं अकेला नहीं था जिसने जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल किया था। ऐसे मेरी तरह हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने जियो सिनेमा को अपने स्मार्टफोन से अनइंस्टॉल कर दिया था। यहाँ जियो सिनेमा की रेटिंग आए दिन कम हुए जा रही थी। वही पुनीत सुपरस्टार सोशल मीडिया की लाइफ के अंदर काफी ट्रेंडिंग में रहने लगे, क्योंकि हर कोई पुनीत सुपरस्टार के इंसल्ट करने से नाराज था। इसीलिए उनका गुस्सा पूरे जियो सिनेमा को भुगतना पड़ा था। यानी उस टाइम को कई सारे लोगों ने बिग बॉस को हेट देना स्टार्ट कर दी थी। और सिर्फ बिग बॉस ही नहीं, जियो सिनेमा के ऊपर भी इसका काफी बैड इम्पैक्ट पड़ा। उसकी स्टार रेटिंग कंटिन्यूअसली डाउन हुई जा रही थी। लेकिन 15 जुलाई 2023 को एपिसोड नंबर 27 में एकदम से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, जो कि थे एल्विश यादव। एल्विश और आशिका का बिग बॉस ओटीटी के इस घर में अब हार्दिक स्वागत। और गाइस एल्विश भाई के आते ही जितने भी जियो सिनेमा के यूजर्स थे जिन्होंने जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल कर दिया था, वो सारे यूजर्स वापस कम बैक हो गए थे। और गाइस कई सारे यूजर्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही जियो सिनेमा को इंस्टॉल किया था जस्ट बिकॉज ऑफ एल्विश यादव। यानी कि जितना नुकसान बीबी को पुनीत के जाने के बाद हुआ, उससे दुगनी भरपाई एल्विश भाई के आने के बाद हुई। गाइस ये वही पब्लिक थी जो पुनीत सुपरस्टार के जाने के बाद पूरा मूड बना चुकी थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं बिग बॉस नहीं देखूंगा या देखूंगी। लेकिन एल्विश भाई के आने के बाद उसी पब्लिक ने बिल्कुल उनकी फीलिंग की न परवाह करते हुए वापस जियो सिनेमा में बिग बॉस को देखना स्टार्ट कर दिया था। ऑडियंस लाइक हु इज पुनीत। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि पब्लिक जिसे चाहे उठा सकती है, जिसे चाहे गिरा सकती है, तो गाइस आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल भी रियल नहीं है। काफी सारे लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन गाइस यही सच है। यानी कि गाइस सोच के देखो, जिस ऑडियंस ने एक बार मन बना लिया था, पूरा मूड ही बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बिग बॉस को नहीं देखेंगे, उस ऑडियंस का माइंड चेंज करने में बिग बॉस को सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लगा। और वो स्टेप क्या था वो मुझे आपको बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। और गाइस मैं पर्सनली काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि पुनीत सुपरस्टार के काफ़ी तगड़े फैंस हैं। उन लोगों ने भी गाइस पुनीत सुपरस्टार की फीलिंग्स और रैपो की परवाह न करते हुए वापस बिग बॉस ओटीटी को देखना स्टार्ट कर दिया था। चीटिंग करता है तू। और बिग बॉस ओटीटी वापस अपनी रियल फॉर्म में आ चुका था। और इसी के साथ दोस्तों बिग बॉस ने पूरे 24 घंटे लाइव दिखाना शुरू कर दिया था ओटीटी को। और इसी के साथ साथ कई सारी कंपनियां जो कि इंडिया के अंदर नया नया अपना स्टार्टअप करना चाहती है, उन कंपनियों के एड्स आने लगी थी। और उन कंपनियों का मेन जो टारगेट था वो था इंडिया का यूथ। और बिग बॉस ओटीटी की ज़्यादातर ऑडियंस भी एक यूथ ही होती है। दैट्स रीजन कि पब्लिक को इंगेज रखना बिग बॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसीलिए उन्होंने बिग बॉस के अंदर एल्विश यादव को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी। गाइस हम चाहे कितना ही ज़्यादा मूड बना ले या कितना भी ज़्यादा डिसाइड कर ले, लेकिन ये जितने भी बड़े बड़े पावरफुल लोग और बिजनेसमैन हैं, ये कैसे भी करके हमारे माइंड को कंट्रोल कर ही लेते हैं। ये लोग चाहे जैसा आपको फील करवा सकते हैं, ये लोग आपको किसी के भी खिलाफ हेट पैदा कर सकते हैं, या फिर ये लोग आपको चाहे जैसे कंट्रोल कर सकते हैं। भाई एक बात तो क्लियर है, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उस बंदे को जो कि बिग बॉस ओटीटी और जियो सिनेमा को चलाता है। कैसे उसने पब्लिक के इतने हार्ड डिसीजन को सिर्फ एक अपनी स्टेप से बदल दिया। गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि जिन पब्लिक ने इतना बढ़िया मूड बना लिया था, उनका मूड तोड़ने में जियो सिनेमा को सिर्फ एक स्टेप लगा। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग इतने पावरफुल क्यों हैं, वो अपनी रैपो पर इतने ऊंचे क्यों हैं, क्योंकि वो चाहे जैसे हम पब्लिक के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको यही बातें जानकर थोड़ा बहुत शॉकिंग टाइप का फील हो रहा है तो रुको भैया, आगे जाकर जो मैं बताऊंगा उसे देखकर तो आप पूरे हैरान हो जाओगे। कितने फॉलोअर्स होंगे भाई? बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? अगर अच्छा कंटेंट डालोगे, अच्छी बातें करोगे, मोटिवेशनल, कॉमेडी, फिटनेस, ये क्रिंज कंटेंट डाल के फायदा क्या है? बड़ी प्यारी भाषा है यार, इस भाषा को खराब क्यों कर रहे हो आप?
चलो सही गलत से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे अल्विश। फॉलोअर्स ऑफ फैन आर्मीज, नंबर 1 ट्रेंडिंग, वायरल होना, ये कुछ भी कहने और बोलने की छूट देता है आपको? एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इन दोनों में से किसी को भी पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन गाइस फिर भी सलमान भाई का यूं एल्विश भाई को इंसल्ट करना मुझे काफी अजीब लगा, और सिर्फ अजीब नहीं मुझे बुरा भी लगा और गुस्सा भी है। आई एम डैम श्योर कि आपको भी ये बात सुन के जरूर गुस्सा आया। लेकिन गाइस एक बात मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी थी, और वो ये थी कि सलमान भाई जैसा आदमी किसी को इतना नीचा कैसे दिखा सकता है, किसी की इतनी इंसल्ट कैसे कर सकता है, किसी को इतना बुरा क्यों बोल सकता है। क्योंकि गाइस आप में से कई सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि सलमान खान अपनी सोशल इमेज को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। वो अपनी सोशल लाइफ और सोशल पर्सनैलिटी को लेकर काफी क्लियर होते हैं। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जून 2017 में आई फिल्म ट्यूबलाइट के थ्रू वो खुद को इंसल्ट फील करने लगे थे। इंसल्ट इसलिए फील नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी फिल्म पिट गई थी, बल्कि इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि उस मूवी के अंदर उनको काफी ज्यादा फुद्दू रोल दे दिया था। सलमान खान से मिला तो उसके शूट के लिए मिला था, शूट से पहले मतलब कि उसको ब्रीफ करने के लिए कंपनी के 3 घंटे बैठा था उसके साथ। बट बंदा बहुत स्मार्ट है, मतलब वो जो लोगों को लगता है ना कि हवा में, बंदा बहुत जनरली बहुत स्मार्ट है। उसको बिजनेस समझता है, उसको ब्रांडिंग समझती है, उसको अपनी इमेज बहुत क्लियर है क्या है। क्योंकि कह रहा है मैंने पिक्चर भी बनाई थी ट्यूबलाइट, पिट गई क्योंकि मेरे को उसमें मंदबुद्धि दिखा दिया और वो जनता को पसंद नहीं आता। तो एंड मेरे को लगा बहुत सही बंदा है, अगर इसको अपनी ये सब चीज़ों की रियलाइजेशन है तो बहुत सही है। तो मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द मूवी स्टार्स ना इनका एक्सपोजर इतना हो जाता है, स्पेशली जो खान है, तो 20-25-30 साल हो गया यार इनको काम करते हुए। इनका एक्सपोजर, इनको चीज़ें जो पता है वो अलग लेवल की हैं और बहुत स्मार्ट लोग। अब गाइस एक सोचने वाली बात है कि जो बंदा अपनी इमेज को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस है, इतना ज़्यादा सीरियस है, वो एल्विश यादव को इतना बुरा भला कैसे बोल सकता है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब एल्विश भाई की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर हो, और ऐसे टाइम पे जब बिग बॉस ने पुनीत सुपरस्टार की वजह से इतना ज़्यादा डाउनफॉल फेस किया हो। गाइस मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि ऐसे टाइम पे सलमान भाई किसी को ऐसा भी बोल सकते हैं। मेरे ओपिनियन में अगर मैं बताऊं तो हो सकता है गाइस सलमान खान ने ये सब कुछ जानबूझकर बोला हो, यानी कि गाइस ये सब कुछ पहले से ही स्क्रिप्टेड था। क्योंकि एक गूगल रिपोर्ट के मुताबिक एल्विश यादव नेम गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा था पास्ट के कुछ फ्यू मंथ्स में, और सलमान भाई को ये बात काफी अच्छे से पता थी कि एल्विश यादव का फेम, पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है और पब्लिक एल्विश भाई के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती किसी भी हाल में। लेकिन फिर भी सलमान खान एल्विश यादव को रोस्ट करते हैं ऑन स्क्रीन पे, और उसके बाद में पब्लिक का प्यार जो एल्विश यादव को मिला, जो सपोर्ट मिला, वो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। हम लोगों को ये सारी बातें काफी सीधी सादी और सरल लग रही होगी गाइस, लेकिन मुझे ये सारी बातें हजम नहीं होगी, एंड आई एम डैम श्योर कि थोड़ी देर बाद आपको भी नहीं होगी। देखो मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन ये बात शायद 1 से 2 साल पुरानी होगी जब सलमान भाई को एल्विश भाई भर भर के रोस्ट किया करते थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद की हेल्प करते हैं, सल्लू भाई का दिल बहुत बड़ा, अपने जैसे और भी क्रिमिनल्स की हेल्प करते हैं। जब बिग बॉस आया ना तब सलमान खान का रोस्ट भी आया। एक होते चूतिया, एक होते माँ चूतिया, फिर आते सलमान खान के। अब सलमान खान मूवी में नहीं पता क्या बनता है, असली में थोड़ी है। मतलब जैसे फिल्मों में तो वो गर्लफ्रेंड भी रखता है, असली में तो नहीं है ना। आई होप कि वो रोस्ट वीडियोस आपने भी देखी होगी। जिन जिन लोगों ने वो रोस्ट वीडियोस देखी होगी सलमान खान की, उनको देखने के बाद पब्लिक इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि एल्विश भाई कभी बिग बॉस में आ भी सकते हैं। आखिर गाइस ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसने एल्विश भाई को बिग बॉस में आने के लिए कन्वेंस किया? क्या वो वजह बिग बॉस की विनिंग अमाउंट थी? गाइस मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि बिग बॉस की विनिंग अमाउंट से ज्यादा की तो उनके पास कार कलेक्शंस है। उन्हें शायद कोई नीड नहीं थी बिग बॉस के विनिंग अमाउंट की, लेकिन फिर भी एल्विश भाई बिग बॉस में एंट्री लेते हैं। इसमें आपको कुछ गड़बड़ सी नहीं लगती है गाइस? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। इट्स वेरी पॉसिबल गाइस कि एल्विश भाई को बिग बॉस में इसीलिए लाया गया होगा ताकि एक कंट्रोवर्शियल माहौल क्रिएट हो सके और पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के साथ इंगेज रखा जा सके, और ऐसा हुआ भी। और ऐसा लग रहा था मानो कि बिग बॉस को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि एल्विश भाई को ट्रोल करते रहो और बाद में टीआरपी भर भर के आएगी, जिन पर वो मल्टीनेशनल कंपनियों के एड्स दिखा करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सके। एक और मजेदार सी बात बताता हूँ जिसको सुनने के बाद
शायद आप मेरी बात को लेकर थोड़ा बहुत कन्विंस हो जाए, और वो बात ये है कि एल्विश भाई ने जितनी भी रोस्ट वीडियो सलमान खान के ऊपर बनाई थी, वो सारी वीडियोस उन्होंने अपने चैनल से डिलीट कर दी है गाइस। यस, सही सुना आपने। मैंने काफ़ी ढूंढा उन वीडियोस को एल्विश भाई के चैनल पे, लेकिन मुझे गाइस कहीं भी नहीं मिली वो। उन्होंने ये सारी वीडियो डिलीट कर दी, या शायद इनका मकसद पूरा हो गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी वीडियोस बनाई ही इसलिए गई हो ताकि आगे जाके वो बिग बॉस की टीआरपी में हेल्प कर सके। इट्स वेरी पॉसिबल गाइस कि बिग बॉस ने ये सारा सिनेरियो जानबूझ के क्रिएट करा हो ताकि कंट्रोवर्सी के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को इंगेज रख सके। अब बात करते हैं फुकरा इंसान यानी अभिषेक मलान की। जेन्युइनली अगर मैं बताऊं तो मुझे ये काफी अच्छा इंसान लगता है, बट गाइस प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस बंदे का दिमाग शायद कॉमन सेंस के मामले में थोड़ा कम चलता है, क्योंकि ये बंदा एल्विश भाई के पीठ पीछे उनके बारे में थोड़ा बहुत गलत बोलता है, और बाद में इसी को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है जिसमें एल्विश भाई को वो सारे सीन्स जिसमें वो गलत बोलता है वो सब दिखाया जाता है या बताया जाता है, और इसी के साथ बिग बॉस के घर के अंदर शुरू हो जाती है एक न्यू कंट्रोवर्सी। बता दो ताकि फिर ये हो जाए कि आपने एल्विश को उसके मुंह पे बोला है जो कि आपने अपनी माता से कहा है। तो मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो, कभी भी, क्योंकि फॉर अ वाइल्ड कार्ड दिस गेम इज वेरी डिफरेंट। मेन जो चीज है निश्चय को बोलना व्लॉग में, कल या परसों के एक व्लॉग में ये बोले कि लोगों को बोलो कि कैंपेन करो, वायरल कर दो फुकरा इंसान इन बिग बॉस ओटीटी सीजन। मैं तो इनके लिए बहुत सोचता हूँ भगवान कसम। तो सारी हाइप की तेरे से मिली और इससे मिली। मैं तो बहुत सोचता हूँ इनके बारे में, भगवान कसम। इन्होंने नहीं मेरे बारे में सोचा ना तो। अब गाइस एक कॉमन सेंस वाली बात है कि सबको पता है कि बिग बॉस के घर के अंदर चारों ओर के कैमरे लगे होते हैं, बहुत सारे कैमरामैन भी अंदर होते हैं। अब उनके सामने वो बंदा एल्विश भाई की बुराई करता है, ये जानते हुए भी कि उसे सब देख रहे हैं, उसकी फेम का इस पर बैड इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन बंदे को तो कंट्रोवर्सी शुरू करनी थी। जिस दिन से आप एंटर करे हैं वहां से नेगेटिव पीआर चालू हो गई अभिषेक के नाम। आफ्टर सो मेनी डेज, तो क्या पता आपने क्या चीजें करी। यू नेवर, मतलब तू यार भाई, तभी तो मैंने नहीं बोली ना। उन्होंने कोई बताया कि जब से एल्विश एंटर्ड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स अगेंस्ट यू, तो मैंने उस चीज को मैं बोला कि जब तू बाहर आएगा तब तुझे समझ आएगी। अब एक बात आप भी ध्यान से सोचिए, मान लीजिए आप बिग बॉस के घर के अंदर एक कंटेस्टेंट है और वहां पे आप किसी की बुराई कर रहे हैं, तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि आपको अभी कैमरा देख रहा है, फिर भी आप अगर उसकी बुराई करते हो तो इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, या तो आप बेवकूफ हो, और दूसरा रीजन इसका मतलब है गाइस, आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बात जरूर पता होगी कि बिग बॉस के घर के अंदर कई सारी ऐसी सीक्रेट जगह होती है जहां पर वो अपना कुछ पर्सनल सा काम करते हैं, वहां पर भी तो जाके ये बात बोली जा सकती थी ना गाइस। सिगरेट पिया के बीच में जाके, मैं तो पिया ही। एक और और इससे एल्विश और अभी के बीच में कोई कंट्रोवर्सी भी क्रिएट नहीं होती, ना ही उनका कोई फ्रेंडशिप रिलेशन खराब होता। इसलिए गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें, ये पूरा सिनेरियो जो है जानबूझ के क्रिएट करा गया हो टू इंक्रीज पब्लिक एंगेजमेंट टू दिस शो। और ये लोग पिक्चरें बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, ये पब्लिक को एक एंटरटेनमेंट का जरिया देते हैं, तो इनसे अच्छा पब्लिक को इंगेज रखने का तरीका शायद आप भी नहीं जानते होंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि मैं इस वीडियो के थ्रू मैट्रिक्स का एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने में सफल रहा हूं कि आखिर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके पास क्या पावर होती है, कितने पावरफुल लोग जुड़े हुए होते हैं इससे, और कितने तरीके से हमारे माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है, और ये लोग किस एक्सट्रीम लेवल पर हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। इट्स लाइक कि हम उन्हीं की बनाए किसी सिमुलेशन या फिर आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रह रहे हो, जिसमें किसी भी चीज की पहले आर्टिफिशियल तरीके से डिमांड बढ़ा दे और फिर उसी चीज की वो सप्लाई भी कर दे। हो सकता है गाइस कि आप बिग बॉस को अब पहले की तरह ना देख पाए, लेकिन गाइस मैं जाने से पहले आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, लाइफ में एंटरटेनमेंट का होना जरूरी है, बट पूरी लाइफ को ही एंटरटेनमेंट बना देना सही नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, दिस वीडियो इज जस्ट ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, नॉट ए फैक्ट।
time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime, that's the only way to climb. We gon' make it in our prime, signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living.